कि आपने मोहब्बत किया है तेगे अली से, आपने मोहब्बत किया है गरीब नवाज से, आपने मोहब्बत किया है बाबा फरीद से, आपने मोहब्बत किया है मखदूम शरफा बिहारी से, आपने मोहब्बत किया है इमाम अहमद रजा से, आपने मोहब्बत किया है मखदूम शिमला से, आपने मोहब्बत किया है सरकार सुल्तानी से, आपने मोहब्बत किया है सरकार ज़ुहूर अली से, तो कयामत में भी उठेंगे तो तेगे अली के साथ उठेंगे, सूफियत अल्लाह के साथ। अगर दिल लगा के सुनेंगे तो थोड़ी देर मैं छलक जाए तो कम सर्फ है पीने वाले, मैं छलक जाए तो कम सर्फ है पीने वाले, और जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई है। ये शख्सियत वो है, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है एक आले वली आपके सामने, और आज से नहीं एक जमाने से मैं सरकार को देख रहा हूं। ये नाम भी अनवार है और पूरा सीना गुंबद खजरा के अनवार से भरा हुआ। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, हाथ जोड़ के अल्लामा मौलाना अमीरुल्लाह साहब बनारसी जो आपके इलाके के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नौजवान खतीब हैं, अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। बस गुजारिश ये है कि आपने अमीर खतीब से सुना है, थोड़ा गरीब खतीब से भी सुन लीजिए। ये अमीर है, मैं गरीब हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर हजरत जलवा अफरोज है, शमीम भाई से ईमानदारी से पूछिए कि मुझको दावत देने में थोड़ी भी तकलीफ हुई आपको? या कभी भी आपने फोन किया हो मैंने नहीं उठाया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिजाज फकीराना है, और शुरू से ये निस्बत सरकारे तेगे अली का सदका है। हमारा वो मिजाज नहीं है, ये हमको जान गए, क्योंकि इनकी तारीफ मैंने अपने दोस्त जनाबे दिलवर शाही से सुनी, और बड़े बड़े शोरा को ये जानते। अभी हमारे दोस्त बड़े भाई हसन नवाज सिवानी साहब से मोहब्बत, और उन्होंने हमारे हजरत सोहराब साहब किबला से फरमाया कि आप पढ़ें, तो जाहिर सी बात है कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा आपको मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे छोटे भी मिलेंगे, कमी नहीं है वहां, हर गली में कोई शायर हो, और बड़े बड़े लोग हैं। और ये तो माशाल्लाह आप लोग तो कलकत्ता शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शोरा से मुलाकात हो गई, बड़े बड़े लोगों से आपने देखा है सुना है, और कलकत्ता से बहुत से लोग सिर्फ इस जलसे में आए हैं, उसमें आए हैं। एक शेर सुन लीजिए, जहन में बात आ गई है कि ये इलाका तेगे अली का है, ये इलाका तेगे अली का है, ये मजमा कामिल वली का है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये इलाका तेगे अली का है, ये मजमा कामिल वली का है, और आप सबको मुबारक हो, आज उर्स ज़ुहूर अली का है, आज उर्स ज़ुहूर अली का है। और जब ज़ुहूर अली है वहां नूर अली है, जहां ज़ुहूर अली वहां नूर अली। हजरत कारी ताजुद्दीन वारसी साहब जब अज़मत हुसैन पर एक शेर पढ़ रहे थे, और सोहराब भाई ने तो इस तरीके से पढ़ा कि ऐसा लग रहा था कि हम गांव में नहीं बैठे हैं, करबला की वादियों में घूम रहे हैं, शहादत हुसैन की तजल्लियों को देख रहे हैं। मौलाना अमीरुल्लाह साहब किबला ने बहुत अच्छा बयान दिया, बहुत अच्छी तकरीर की, और बहुत अच्छा पैगाम दिया आज के जलसे को, जैसी तकरीर होनी चाहिए। और तबीयत तो उसी वक्त खुश हो गई जब इस जलसे की इब्तिदा कलामुल्लाह से हमारे कारी साहब ने फरमाया, ऐसे कारी आपके गांव में एक हाफिज कुरान का हो जाना ये भी फख्र की बात है, आपके गांव में उलमा का होना ये भी फख्र की बात है, और आपके गांव के लोग काबिल मुबारकबाद हैं। तो जब इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा उसी वक्त हम क़यामगाह पे आ गए थे, सुनने के बाद तबीयत खुश हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव के कितने अच्छे लोग हैं। हमको मजमे से मतलब नहीं है,
आप यकीन मानिए, अगर भाई है भाई बैठो ना, अब ये चाय का तुमको मिला बागड़ मिला कहीं का, जब इतनी लंबी शायरी हो रही तो नहीं पिलाया चाय, तकरीर में चाय चला। दुरूद शरीफ पढ़िए, सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सैयदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आप सबको, हमारे शमीम भाई को, तमाम जलसा कराने वालों को कामयाब करे। देखिए अब मीटर ही बदल गया, आज 15 साल से पूरा मुल्क बदला हुआ है, पूरा मुल्क बदला हुआ, ऐसा मीटर बदल गया। बहरहाल ऐसा बदला कि मत पूछिए, अब बोल भी नहीं सकते, अब तो ऐसा मामला कि बोलिएगा भी तो समझिए। हाँ, इसलिए मख्फी रखिए, जरूरत क्या है। लीजिए एक शेर अब जहन में आ गया है, एक मरतबा जरा हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कह दीजिए। स्टेज पे भी लोगों को हाथ है ना, सुबहान अल्लाह, जरा आप लोगों को भी हाथ उठा ना दीजिए भाई, इमाम है। इमाम जब इतना सुस्त होगा तो मुक्तदी का क्या हाल होगा। बस एक शेर सुन लीजिए। अरे नजर 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 नजर, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आप मेरा शेर। अरे नजर 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 नजर, ये हाथ थोड़ा मजबूत हो गया कि नजर 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 नजर, जब तक एक एक हाथ नहीं उठेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कि नजर 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 हुसैन गए। अरे नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन। अगर आप माशाल्लाह, मैक आपका बहुत अच्छा है, मगर सेटिंग वैसे ही रखिए जो चाहिए हमको। कह दीजिए सुभान अल्लाह, आवाज बदलते टाइम नहीं, आवाज अच्छी रखिए माशाल्लाह, मैक आपका अच्छा है। हम लोग मैक वाले के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कब वो पीर साहब हो जाए डर लगता है, इसलिए जरा हाथ उठा के जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार बैठे हुए हैं, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आपको मालूम है सरकार के यहाँ कल उसकी महफिल थी, हजारों हजार की तादाद में, बंबई कलकत्ता पंजाब कहां कहां से लोग आए। अभी भी मैंने इन आंखों से देखा 50 आदमी के लगभग मेहमान होंगे। मगर ये आपके गांव की मोहब्बत, आपसे अकीदत कि उस हालत में भी हजरत तशरीफ लाए, वरना आज कहीं जाते नहीं। मगर इन्होंने कहा नहीं, इस गांव वालों ने पुकारा है तो मैं जाऊंगा, इसलिए कि इन्होंने किसी और के नाम पे नहीं पुकारा है, अजमत हुसैन के नाम पे पुकारा। और खुशनसीब है वो लोग जो इनके दामन से वाबस्ता है। एक जुमला कहना चाहूंगा, अगर अहले स्टेज मैं सदाकत की तरफ हूं तो मेरा साथ दीजिए। जुब्बा देख के मुरीद मत हो, पगड़ी देख के मुरीद मत होना, किसी की जमात और कसरत देख के मुरीद मत होना, किसी का लंबा इमामा देख के मुरीद मत होना। अगर मुरीद होना है तो सुन्नते रसूल देख के, फकीराना अंदाज देख के मुरीद होना, सूफियाना अंदाज देख के मुरीद होना। और मैंने कभी भी देखा तो सादा जिंदगी देखा, गोया अनवारे मिल्लत की जिंदगी कह रही है कि मेरी सादगी में फकीरी शहंशाही पोशीना है। नजर है तो नजर है तो देख ले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अनवारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे सुरकाही। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैंने कभी ख्वाहिश करके देखा नहीं, बहुत अच्छे हजरत। मैंने ये नहीं सोच कभी देखा हजरत को कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। सही है, क्या कहने, वाह वाह वाह। अरे बैलगाड़ी से चल के इन्होंने अपने आबा अजदाद की सुन्नत को अदा किया है। वाह, आज एसी में लोग नहीं जाते, ये पैदल जा जा के इन्होंने
अपने सरकार सूफी अब्दुल्ला, और सूफी अब्दुल्ला सरकार कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं था। एक जुमला कहूंगा, आला हजरत के एतमाद का नाम सदरुल अफाजिल है और सरकार तेग़े अली के एतमाद का नाम सूफी अब्दुल्ला। सरकार सुरकाही की चाहत का नाम सूफी अब्दुल्ला है, उनके इंतखाब का नाम सूफी अब्दुल्ला है। और मैं अगर हक में जानिब हूं तो सरकार इसकी तस्दीक करेंगे कि दो महबूबों के एक महबूब का नाम सूफी अब्दुल्ला है। बाएक वक्त दो विलायत की नजर जिस जात पे पड़ी उसे सूफी अब्दुल्ला कहते हैं। एक नजर दादा हुजूर शेखुल मशाइख की तो एक नजर मौलाना सैयद शाह गुलाम फरीद की, ये दोनों नजर पड़ी तो एक सूफी अब्दुल्ला जलवा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वाह। मैं हकीकत बजानी, अगर आपको जुमले नहीं पसंद आएंगे तो मुझको मतलब नहीं, इसलिए कि मैं फकीराना मिजाज रखता हूं। खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं गई, मैंने तो अपने बच्चे को भी कह दिया है कि अगर भूख लगे तो किसी बदअकीदा के दस्तरखान से बिरयानी मत खाना, भूख लगे तो देवा के वारिस अली के लंगर से मांग के खा लेना और कह देना तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका। क्या बात है वाह वाह, बहुत अच्छे अगर मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी है तो एक मरतबा मौला अली के नाम पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो पीर आपके सामने है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। वो पीर आपके सामने है। हमने पीरों को देखा, अरे सैयदों की गोद में मैं पला बढ़ा हूं मियां, मुझे कोई क्या सिखाएगा। खुद एक मरजूबे कामिल का बेटा हूं, उस बाप का बेटा हूं जिसने अपनी फकीरी को गुर्बत की चादर में ओढ़ रखा था। दुनिया किताब में फाका कशी पढ़ती है, फकीर ने अपने घर में फाका कशी देखी। और एक बात याद रखिए, वो आलिम कभी उरूज के मकाम उरूज पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि किसी फकीर के दामन से वाबस्ता ना। इल्म हो अगर फैजाने मशाइख ना हो तो कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। और मैं ये जुमला नकीबुल मुल्क और उलमा की तरफ से सोहराब भाई को गवाह बना के बता दूं कि दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा इल्म शाहिद का आदमी उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि आज भी उसको फकीरों के दरवाजे पे आके यही कहना पड़ता है मौलवी हरगिज़ न शुज मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुज। खैरत वाले न पहुंचेंगे वहां तक रसाई अहले दिल की है। बस 5 मिनट में बयान करूंगा, उसके बाद आप सलातो सलाम के लिए तैयार हो जाइए। आप थक गए हैं, मुझको इसका एहसास है, आप थक गए हैं। ये तो आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, है ना भाई? थक गए हैं ना? हाथ उठाइए कितने लोग तकरीर सुनते सुनते थक गए। अच्छा नहीं थके तो सुन लीजिए, बोला जाए हजरत, बोला जाए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि नजर नजर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, नजर 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 हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। यजीद जेर जेर है, जबर जबर हुसैन है। आइए बात बहुत दूर हो गई जी। चांद वाला, अच्छा चांद वाला भी बोल रहे हैं। अब तो लोग तकरीर की भी फरमाइश करते हैं। अभी चांद रात यानी 29 रमजान को हम लोग अफ्तारी कर रहे थे, मोहल्ले में एक बच्चा चिल्लाने लगा चांद 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 चांद। कान खड़ा हो गया कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 को निकलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि 29 को निकलेगा। लग रहा है कि चांद देख लिया है। हम भी बाहर निकल गए, बगल में मास्टर साहब थे वो भी निकल गए। 10-12 को आदमी निकला, कहाँ है चांद? काउका जा रहा है। वो बगल में वो लड़का था हजरत, वो आपके इधर जाता आता है एकदम काला, ओके बारे में कह रहा है यही वो चांद है।
हमका मारेंगे ऐसा ना थप्पड़, दिमाग खराब हो जाएगा तुमरे, तुम सबका रोजा खराब कराएगा। ये चांद के बारे में आज बोलेगा कि वो चांद के बारे में बोलेगा, अजीब लोग। अच्छा, कुछ लोग तो इमाम साहब को पेड़ देते, जबरन पेड़ देते। एगो इमाम साहब मारे गुस्से के एगो नौजवान को बड़ी मार मार रहा है, तो लोगों ने कहा कि लगता है कि ये इमाम साहब के रूम से कुछ चुरा के भागा है। कहा आप भी तो इमामे हैं, कुछ लेके भागा है। क्या शायर है, जरूर लोग जमा हो गए, क्या बात है। हमारे शमीम भाई जैसे लोग कहा कि क्या बात है इमाम साहब, कोई तकलीफ है, क्या बात है, काहे मार रहे हैं इसको, लाते जूते मुक्के मुक्के पीट रहे हैं। का क्या तकलीफ है, का क्या बताएं, आज सुबह से पेरा हुआ है, बार बार हमको पेरा हुआ है, ये हमको बार बार पेरा है। हम बार बार इसको कह रहे हैं कि रे हम इमाम हैं, झारखंडी बाबा नहीं है, हम इमाम हैं। इमाम का क्या बात हुई, का सुबह से हमारा दिमाग खराब हो कि क्या हुआ कि फोन करके बोलता है, कभी आके बोलता है, कभी बच्चा को भेजता है और कहता है कि हजरत 26 जनवरी की नमाज कितने बजे पढ़ाई है। अब बताइए 26 जनवरी की नमाज, ये हालात। बहरहाल तो अब मखसूस साहब ने कहा, इसलिए मिजाज को थोड़ा सा करने के लिए मैं आपके सामने कह दिया। हजरात, कहने का मकसद ये है कि जलसे का नाम है अजमते हुसैन, यही नाम है ना, नहीं बोलिए तकलीफ है, अजमते हुसैन। अरे आप लोग तो जलसा सुनने वाले, जलसा कराने वाले, अजमते हुसैन बड़ा प्यारा नाम है। ये नाम जिसने भी चुना है वो काबिले तारीफ, चाहे कमेटी के हो चाहे उलमा हो, जो भी, ये नाम बड़ा प्यारा है, अजमते हुसैन। अब गालिबन ये 26वां है या कितना है जी, हाँ 26 ही है, माशाअल्लाह। हजरत फरमा रहे हैं 26 ही, इसका मतलब ठीक हम सही चल रहे हैं ना। अजमते हुसैन, इसका माना क्या हुआ, हुसैन की अजमत। अब अजमत को समझने के लिए निस्बत को समझना होगा। मिसाल के तौर पर आपकी अजमत हम लोगों में मोहतरम है। मौलाना अमीरुल्लाह साहब ने हजरत को देखा, नारा लगाया इस्तकबाल, अजमत। मौलाना अमीरुल्लाह साहब को हम मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये दामादे सराजे अजमत। माँ बाप के बारे में कहा गया है कि एहतराम करो। क्या बात, बहुत अच्छे। ये माँ बाप की अजमत है। माँ के कदम को चूम लो, ये माँ की अजमत है। पता चला अजमत देखना है तो किसी वली के आस्थाने पे देखो, किसी फकीर की चौखट पे देखो, वारिसे आलम बना की गली में देखो, सरकारे सराहौजी के आंगन में देखो, मुजद्दिद अल फैसानी के दामन में देखो, अखी सिराज आए हिंद सिराजुद्दीन सरकार अखी की बारगाह में पंडवा शरीफ में देखो, मेरे सरकार मखदूम अल हक पंडवी की चौखट पर देखो, मखदूम सिमला की बारगाह में देखो। आज अजमत देखना है तो सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनेरी की बारगाह में देखो। पता चला अजमत का मकाम ये है, रिफत का मकाम ये है। लोगों ने कहा ये वो है जो सूफी अब्दुल्ला के आंगन में खेले हैं, अनवारे मिल्लत वो है जिनको सूफी अब्दुल्ला ने अपने सीने से लगाया है, लिहाजा अल्लाह के वली है सरकार सूफी अब्दुल्ला, तो अनवारे मिल्लत की अजमत समझ में आई। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अहले मोहब्बत की तवज्जो चाहूंगा कि एक वली का नवासा वली के आंगन में खेले, उसकी अजमत का यह हाल, तो हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है जो कभी पुश्ते नबूवत पे है, कभी दोषे नबूवत पे है। अरे हुसैन वो है जो कभी नबी के पीठ पे है, कभी नबी के सीने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। हुसैन वो जो आगोशे रिसालत में खेल रहे। अब यहाँ पर अजमत हुसैन को समझना तो एक जुमले से समझिए।
एक जुमले से और तकरीर खत्म। एक जुमला कहूंगा, तकरीर खत्म। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। आला हज़रत सरकार का ये शेर बता रहा है कि खुदा का अर्श, बिल्कुल आपने जान नहीं है, मैं बस ये कह के सलातो सलाम, खुदा का अर्श ज़ेरे पाए मोहम्मद, मेरे नबी के कदमों के नीचे अर्श खुदा, नबी के कदमों के नीचे शमीम भाई खुदा का अर्श, यानी नबी का कदम ऊपर, अल्लाह का अर्श नीचे। तो जिसका कदम इतना असीम हो, जिसके कदमे नाज़े पा का ये हाल, जिसकी कसम खाई जाए कुरान में, वो कदम जिसके बारे में आला हज़रत फरमाए कि तेरे कदमों का धोवन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा। हमारा नबी सबसे आला वो औला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो जिस नबी का कदम इतना असीम, सोहराब भाई, जिस पैगंबरे आलम का कदम इतना असीम कि नबी का कदमे पाक ऊपर, खुदा का अर्श नीचे, तो जिसका कदम इतना ऊंचा हो वो नबी कितने असीम होंगे। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आप असमते हुसैन का अंदाजा लगाइए कि इमाम हुसैन नबी के कदमों पे नजर नहीं आ रहे हैं, हुसैन नबी के कांधे पे नजर आ रहे हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है जिसका कदम इतना असीम हो उसका कांधा कितना आला होगा, पुश्ते नबुव्वत का आलम क्या होगा, दोषे पैगंबर का आलम क्या होगा। तो अब बताओ हुसैन कदमों पे है कि हुसैन नबी के दोषे मुबारक पे है। और एक जुमला सुनिए, कोई कितने बड़े पीर साहब क्यों ना हो, हजरत नमाज पढ़ा रहे हो, क्या पीर साहब का ख्याल आएगा तो क़िरात को लंबा कर सकते हैं जी? 2 मिनट रुक सकते हैं? कारी ताजुद्दीन हमारे ताजुद्दीन वारसी साहब मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं से भनक लगी, खुशबू मिली कि इनके उस्ताद मस्जिद में आ गए। तो क्या ये सोचेंगे कि ऐसा करूं कि मैं कुछ देर कर दूं ताकि मेरे उस्ताद भी मुकम्मल जमात में शामिल हो जाए? नहीं कर सकते ना, चाहे कोई बादशाह क्यों नहीं आए, नहीं कर सकते। इसलिए नमाज अल्लाह की इबादत है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज मोमिनों की आंखों, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज। जिसने नमाज तर्क किया उसने दीन तर्क किया। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आज हालात ऐसे हैं कि अभी देख लीजिए कि जो नमाजी रमजान में मस्जिदों में आ गए थे फिर उनको गायब कर दिया गया जी, किडनैप हो गए। अब वो साल के बाद ही छूटेगा। अब कौन ले गया वो तो अल्लाह जाने। यहाँ चांद निकला नहीं कि वहां चालू हो, मत पूछे। और देखा क्या है, वो हमारे ब्रह्मपुरा में बाटा गली के पास में, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहां पे नौजवान सब चालू कर दिया वो डीजे पे ईद मुबारक ईद मुबारक। करे भाई ईद मुबारक कल न कहेगा नमाज के बाद, ये रातें भर ईद मुबारक करेगा। ये हालात है। बहरहाल तो नमाज में किसी का ये नहीं किया जा सकता है। सोहराब साहब अपने पीर के लिए वक्त नहीं बढ़ा सकते। ये हमारे भाई साहब
किसी के लिए रियायत नहीं कर सकते नमाज में। आओ अजमत हुसैन समझो, सुभान अल्लाह बोल दो, बहुत उम्दा। जरा जोर से सुभान अल्लाह बोल दो। एक जुमला सुनो, सलातो सलाम के लिए तैयार। नमाज में किसी का ख्याल नहीं, नमाज अल्लाह के लिए। नमाज, और नमाज में भी सबसे अहम रूह जो है नमाज की, वो है हालत सजदा। हालत सजदा। और जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह को अपने बंदों का रोना बड़ा पसंद है, आजिज़ी पसंद है। जब बंदा पेशानी जमीन पे टेक कर और कहता अल्लाह की बारगाह में उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई का ऐलान करता, अल्लाह को पसंद, वो अहम है हालत सजदा। नमाज की रूह है सजदा, नमाज की रूह है सजदा। और उस सजदे की हालत में कोई और नहीं है। नमाज लाने वाले पैगंबर, अभी आपने सुना ना मौलाना अमीरुल्लाह साहब से, वली की नमाज, ये तो है नबी की नमाज, ये नमाज नबी। और मेरे नबी सजदे में अब पुष्प पे नवासा हुसैन, जोर से सुभान अल्लाह कह दे, जुमला पुष्प पे हुसैन। अब मेरे आका ने सजदे को तवील कर दिया, तस्बीहों को बढ़ा दिया। सजदा इतना लंबा हुआ कि सहाबा नमाज के बाद हैरान हो गए, क्या अल्लाह के रसूल को यह हुक्म हो गया कि सजदे को तवील किया जा सके? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या सजदों को तवील करने का हुक्म आया? मेरे आका ने फरमाया, ऐसा नहीं, बात ऐसी है कि मैं नमाज में था, सजदे में था, मेरा नवासा हुसैन पीठ पे बैठ गए। ऐ हुसैन वालों जोर से सुभान अल्लाह कहो, फरिश्ते नोट कर, मेरा नवासा हुसैन पुष्प पे बैठ गया। मुझे हुसैन का ख्याल आ गया, मुझे हुसैन का ख्याल आ गया, मैं उठूंगा तो हुसैन गिर जाएंगे। अहले स्टेज की तवज्जो खास चाहूंगा, दुनिया समझ रही है कि नाना के पुष्प पे नवासा बैठा है, मगर अहले मार्फत देख रहे हैं कि मुकम्मल इस्लाम पे मुकम्मल इस्लाम जलवागर है। एक कुरान पे दूसरा कुरान। हुसैन का ख्याल आ गया। हुसैन जब तक अपनी मर्जी से उठे नहीं, मेरे आका सजदे से बाहर आए नहीं। अब बात बड़ी लंबी हो जाएगी, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अजमत हुसैन को समझना है तो बस इसी जुमले से समझो। मेरे आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन। पूरी दुनिया हुसैन का खुतबा गा रही है, गाती रहेगी। मेरा एक अपना शेर सुनिए, मेरा अपना एक शेर कि नादे अली पढ़ा तो मेरा काम हो गया। ताजुद्दीन साहब, ये फकीर का ख्याल आप कबूल फरमाएं। नादे अली पढ़ा तो मेरा काम हो गया, मैंने हुसैन लिख दिया इस्लाम हो गया, मैंने हुसैन लिख दिया इस्लाम हो गया। हुसैन, हुसैन शख्सियत का नाम है कि बिगर हुसैन के इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। एक जुमला सरकार की दुआ लेके कह दूं, एक जुमला, इस्लाम गुलाब का फूल है तो खुशबू है हुसैन। इस्लाम सूरज है तो रोशनी है हुसैन। इस्लाम चांद है तो चांदनी है हुसैन। इस्लाम जिस्म है तो रूह है हुसैन। और दुनिया याद रखे, बस एक इशारे की जुबान समझिए, हम हुसैन वाले हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अज़मत रसूल से अगर खिलावाड़ किया जाएगा इंशाअल्लाह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सीने में हुसैन की मोहब्बत है। और कहा था मुझसे पेशरो खतीब ने कि चाहे मरवान ने जुल्म किया हो, चाहे यजीद ने जुल्म किया हो, मगर तारीख गवाह है
वालों की औलाद जिंदा नहीं है, उनके नस्लों का नाम बाकी नहीं है, मगर अपनी गर्दन अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने वालों का खानदान जिंदा है। आज यजीद की कब्र का किसी को पता नहीं है, यजीद के नाम पर कोई एक धतूरा का फूल चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। हुसैन ऐसा छा गए, अगर जोर से सुभान अल्लाह कह दो, हुसैन ऐसा छा गए। छाना यजीद को था मगर छा गए हुसैन। आज यजीद का कहीं नामो निशान नहीं। और एक जुमला ताजुद्दीन वारसी साहब को नजर करूं, मेरा अपना शेर कि वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है, यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। यजीद ऐसा मरा कि न यजीद है न उसकी औलाद भी तख्त पे नहीं बैठ सकी, बल्कि ये कहते हुए तख्त को ठोकर मार दी कि जिसमें लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। वो हुसैन आज भी छा गए, ऐसा छा गए कि आज कहीं यजीद नहीं मिलता, हर जगह हुसैन मिलते हैं। हुसैन ऐसा छा गए, फिक्र में हुसैन, जिक्र में हुसैन, नूर में हुसैन, अनवार में हुसैन, अफकार में हुसैन, तजल्ली में हुसैन, मुजल्ला में हुसैन, ख्यालात में हुसैन, तजल्लियात में हुसैन, किताब में हुसैन, तहरीर में हुसैन, तफसीर में हुसैन, तकरीर में हुसैन, निजामत में हुसैन, सदारत में हुसैन, अजमत में हुसैन, शरीयत में हुसैन। अगर अल्लाह ने जुबान दिया है तो जोर से सुभान अल्लाह कह दो, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। शरीयत में हुसैन, तरीकत में हुसैन, अजमत में हुसैन, मार्फत में हुसैन, करामत में हुसैन, अब्दालियत में हुसैन, गौसियत में हुसैन, खाजगियत में हुसैन, जलवों में हुसैन, तजल्ली में हुसैन, फूलों में हुसैन, बहारों में हुसैन, जन्नत में हुसैन, कुरान में हुसैन, अजमत में हुसैन, खुतबे में हुसैन, नमाज में हुसैन, अदा में हुसैन, अकीदे में हुसैन, नजरिए में हुसैन, कानून में हुसैन, फिक्र में हुसैन, नात में हुसैन, निकाबत में हुसैन, अजामत इश्क में हुसैन, मासूक की जुबान पे हुसैन, मोहब्बत में हुसैन, करामत में हुसैन, तफसीर में हुसैन, तकरीर में हुसैन, खुतबे में हुसैन, रुतबे में हुसैन, शजरे में हुसैन, उम्मीद में हुसैन, बहार में हुसैन, अनवार में हुसैन, अफ्तार में हुसैन। अरे यहाँ के मुसलमानों के सीने में हुसैन, मोहम्मद के मदीने में हुसैन, हर जगह हुसैन छा गए। ये अजमत हुसैन, अजमत हुसैन को दुनिया सलामी देती रहेगी और जिंदा वही कौम रहेगी जो ये कहेगी कि इंसानियत को जरा बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे बेशक अल्लाह के नजदीक महबूब दीन, पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम की जान का नाम हुसैन है। हुसैन वो अजीम है जिनकी अजमतों का खुतबा एक रात में नहीं बल्कि अनेक रात में भी बयान किया जाए तो कम है, इसलिए कि हुसैन की अजमत के लिए और जो हुसैन की अजमत पे मर मिटते हैं जमाना उनकी अजमतों को सलाम करता है। आप हुसैन के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे। हुसैन की अजमतों का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो नाम पीर साहब रखते हैं, हजरत रखते हैं। हुसैन पैदा हो रहे हैं तो नाम भी अल्लाह की जानिब से आ रहा है। कोई कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, बहुत ज्यादा अपने बच्चे को कपड़ा पहनाएगा तो अमेरिका से लाके पहनाएगा जी, जन्नत उसे अमेरिका से कपड़ा लाके पहनाएगा। कसम खुदा की नबी के नवासों ने जो कपड़ा पहन लिया है कायनात में कोई नवासा ऐसा पहन ही नहीं सकता, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाए, बेइजाजत जिनके घर, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, बेइजाजत जिनके घर आते नहीं जिब्रील भी, जरा जोर से
कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेइजाजत जिनके घर आते नहीं जिब्रील भी कदर वाले जानते हैं, कदर वाले जानते हैं, कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत। अब बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, हजरत हसन बरेलवी कहते हैं बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी। आप अगर जोर से सुभान अल्लाह कहते तो शेर याद आ जाता। यूं बयां करते हैं तेगी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं तेगी, दास्ताने अहले बैत करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत। अज़मत हुसैन कुरान से पूछो, अज़मत हुसैन जिब्रील से पूछो, जिसका झूला झुलाए जिब्रील वो हुसैन, जिसके लिए नबी मिंबरे खुतबा से उतर कर जिसको उठा ले वो हुसैन, जिसके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लाए वो हुसैन। टाइम शायद मैंने आपका ज्यादा ले लिया, माजरत चाहूंगा। बस इन्हीं जुमलों से के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे। और हमारे शमीम भाई, आप सब कमेटी के तमाम लोगों ने ये जलसा किया है। आप दुनिया को राजी करने के लिए जलसा नहीं किए हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए जलसा किए हैं। यकीनन इसका अज्र मिलेगा और अल्लाह के वली के जानशीन बैठे हुए इनकी दुआएं कबूल होगी और हम सब की कामयाबी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह हमारे सब के कहने सुनने में कोई खता हो गई हो, हम सब अपने गुनाहों से भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि वतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा, जोर से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आलम इस्लाम पे रहम फरमाए, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, फिलिस्तीन की मजलूमों की मदद फरमाए। व आखिर दावाना आइए सलाम।